गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आपने लाइव क्लास भी पढ़ ली है। आवाज़ इसमें सोशल आवाज़ के उसमें थोड़ा सा नया वीडियो हमने आपको कंप्लीट कर दिया बेटा। क्वेश्चन अपना था रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून में हम देख रहे हैं कि साउथर्न मानसून विंड बिकम वीकर, है ना। नॉर्दर्न प्लेन पे जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर के द्वारा रिप्लेस हो जाता है ना। मतलब लो प्रेशर अट्रैक्ट द हाई प्रेशर फ्रॉम द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो लो प्रेशर था उसने लो प्रेशर को रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया? हाई प्रेशर में। तो ऐसा कह लो कि मानसून रिट्रीटिंग में वो हो जाता है, क्या हो जाता है, आप जो है रिट्रीटिंग में मानसून जो है यहाँ पे जो है बिकम बहुत वीक हो जाता है और स्टार्ट द ड्राइंग ऑल्सो। जब मानसून विड्रॉल होने लगता है, ठीक है, उसका रीज़न यही होता है कि नॉर्दर्न प्लेन पे जो हाई प्रेशर है वो क्या होता बनने लगता है, यानी लो प्रेशर वीक हो जाता है। सो दिस इज अ रीजन फॉर स्टार्टिंग रेन ऑन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। तो रिट्रीट का मतलब होता है जाना और ऐसे अपना मानसून वापस चला जाता है। देखिए मंथ ऑफ द अक्टूबर विड्रॉज नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, लो प्रेशर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन वीक। नॉर्दर्न प्लेन पे बना लो प्रेशर वीक हो जाता है, या ऐसा कह लो कि अक्टूबर और उसके महीने में जो हाई प्रेशर जो HP है वो बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? हाई प्रेशर बढ़ेगा तो मानसून रिट्रीट हो जाएगा। इसके साथ इट कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। देखो बेटा एक क्वेश्चन अच्छा आता है अक्सर पेपर में, अक्टूबर हीट है ना, हिंदी में कहते हैं कुंवर की गर्मी है। जब किसान के खेतों में हल चल रहे होते हैं, बहुत पसीना उसे आ रहा होता है, तो ये कहते हैं अक्टूबर हीट। जस्ट आफ्टर द मानसून, जस्ट आफ्टर रिट्रीट द मानसून दिस हीट स्टार्टिंग। ये जो अक्टूबर हीट है शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर के महीने में मानसून विड्रॉल होता है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी कहना चाहिए उमस बढ़ने लगती है, बहुत सफोकेशन होने लगता है, पसीना आने लगता है। यही तो इसी को कहते हैं अक्टूबर हीट। सुन लीजिए, हम नोट्स अभी इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की पूरा भेज देंगे। लिखा है द वेदर बिकम रेदर ऑपरेसिव। जब मौसम बहुत ज़्यादा जो है असहनीय हो जाए, ऑपरेसिव हो जाए ड्यूरिंग द डे, दिन में। आप देख रहे हैं कि जैसे ही अगला महीना आएगा तो रात में ठंडक हो जाएगी और दिन में थोड़ा गर्म रहेगा। तो दिन में जो गर्म रहेगा वो अक्टूबर हीट कहलाएगी। दिस इज अ मंथ ऑफ अक्टूबर व्हेन स्टार्टिंग द हीट, है ना, कहना चाहिए दिन में, और रात में ठंडक हो जाती है। तो इस व्यवस्था को, दिस सिस्टम ड्यूरिंग द डे, दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट। तो अपन ने पढ़ लिया रिट्रीटिंग के साथ अक्टूबर हीट को भी पढ़ लिया। लाइव में हमने बहुत इसको 2-3 बार इसको रिट्रीट मानसून बता दिया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RF, दिस इज रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूट, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया किसी ने। रेन इज नॉट अ रेवड़ियाँ, ये रेवड़ी नहीं है कि बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज नेचुरली, दिस डिपेंड ऑन द प्रेशर कंडीशन ऑफ द विंड एंड ऑल्सो नोन एज अ मानसूनी विंड। सो व्हेन क्रिएट द लो प्रेशर देन बिकम रेन, और अगर हाई प्रेशर देन नॉट रेन। ओके, तो वो कह रहा है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी है उसने वैसा लिखा हुआ है उसमें। 4 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया एनुअली। नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न में भी वो कह रहा है। नॉर्दर्न ईस्टर्न कहाँ है? ये नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा नहीं, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्दर्न ईस्ट में यहाँ आ जाइए मेघालय में। यू नो दैट अबाउट द मेघालय, द स्टेट ऑफ इंडिया receiving highest rainfall in the world. Not all over the Meghalaya, only a place known as the Mawsynram. Mawsynram receiving the highest rainfall in the world, and just opposite the capital city of Meghalaya is known as the Shillong, having a water harvesting system.
तो देखिए ये कहाँ कैसी अजीब व गरीब कहानी आपको दिखा रहे हैं कि मेघालय एक राज्य है, राज्य के 2 जगहों पर एक जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करना पड़ता है और एक जगह दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। हमने कई बार एग्जाम्पल दिया कि एक जो है पिता के 2 बच्चे थे, संतानें थी, एक IAS अधिकारी हुआ और एक रिक्शा चला रहा है। इट मीन्स जस्ट दैट द एजुकेशन, पर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना है और फैमिली से लेके स्कूल और देश को तरक्की पर ले जाना है और टॉप पर ले जाना है, सक्सेसफुल कंट्री बनाना है ना। तो एजुकेशन पे जोर दीजिए माय डियर। ये तो नेचुरली था कि शिलांग को कुछ नहीं मिला, शिलांग वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा, लेकिन मेघालय को क्या मिल गया? दुनिया की सबसे ज़्यादा रेनफॉल, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी मिली उसे। इसके बाद जो है इट इज़ लेस देन 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द गुजरात। वही मैंने कह दिया कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग एंड वेस्टर्न घाट हैविंग अ मोर देन 400 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, एंड उसको छोड़कर आपने देखा कि थोड़ा सा ऊपर आइए, राजस्थान के पार्ट और सम पार्ट ऑफ गुजरात रिसीविंग अ 60 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। दिस इज़ वेरी लो रेशियो। कहाँ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं और वहीं पे क्या कर रहे हैं? 60 सेंटीमीटर करने लगे। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इफेक्ट टू द प्रेशर ऑफ विंड एंड ऑल्सो मानसूनी विंड, मानसून विंड, मानसूनी हवाओं पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर हाई प्रेशर जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ पे पानी नहीं बरसेगा। इन दिस टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे पानी की कमी, रीज़न हाई प्रेशर ऑफ विंड बना हुआ है मैदानी क्षेत्रों में। और एल नीनो भी प्रभावी है, इसीलिए एल नीनो जो होता है मौसम को बारिश को होने नहीं देता, हाई प्रेशर को बनाए रखता है। तो हाई प्रेशर को जब चीज़ ये बनाए रखेगा तो बारिश नहीं होने देगा, बारिश नहीं होने देगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। दूसरी चीज़ रेनफॉल इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड रेस्ट ऑफ द सह्याद्री। जो रेनफॉल है वो इक्वल है, देखो रेनफॉल इक्वल मतलब समान वितरण है बारिश का। कहाँ पर? आपका जो है डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू हो या रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीविंग द इक्वल रेनफॉल इन इंडिया। इसके साथ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो हमारा कल का टॉपिक है वो ऑनलाइन में भी हम दो टॉपिक बताएंगे, कल इसको ख़त्म करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं, है ना। और बेटा एडवांसिंग मानसून, ये तो था रिट्रीटिंग। एडवांसिंग का मतलब होता है मानसून का आना, आपने अच्छे से पढ़ा। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो लो प्रेशर यहाँ के बने हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। जब भी आपके पेपर में आए, एग्जाम में आए पानी के लिए, मानसून के लिए, तो आप प्रेशर ऑफ विंड का ज़रूर लिखेंगे। व्हेन लो प्रेशर अट्रैक्टेड द हाई प्रेशर, ये क्रिया है, ये प्रोसेस है कि जब हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करेगी तो हाई प्रेशर लो की तरफ जाएगा और यहाँ से हॉट ओशन से वो मॉइस्चर लेके जाता है, इसीलिए पानी की बरसात हो जाती है। तो एडवांसिंग अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद एक क्वेश्चंस जो भी है और एक देखो देख रहे हैं, हॉट अपने सीजन पढ़ लिए, कल भी पढ़े थे, ठीक है। और मानसून विड्रॉल, रिट्रीटिंग हो गया, ये विड्रॉल हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि मानसून विड्रॉल में एक क्वेश्चन लिखा है अर्ली सितंबर, मानसून बिगन इन नॉर्दर्न वेस्टर्न विड्रॉलिंग। अर्ली सितंबर जो मानसून है ये नॉर्दर्न पार्ट है आपका, ये ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्थ है जी। इसमें अर्ली सितंबर में जो मानसून है वो क्या होने लगता है? विदाई लेने लगता है, विड्रॉल होने लगता है। मानसून विड्रॉल from northern part of India in the month of early September. This is monsoon withdrawal या retreat। वहाँ पे हम लोगों ने रिट्रीट किया कि वो जा रहा है, विड्रॉल भी एक ही बात है, लेकिन कुछ वहाँ पे हमने अक्टूबर महीना लिखा है था, यहाँ पे लिखा था सितंबर के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर द मानसून गो अवे फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं। और अक्टूबर में कह दिया विड्रॉल कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, और अक्टूबर के महीने में आधे नॉर्मल जो है नॉर्दर्न पेनिनसुला से वापस चला जाता है।
इसके बाद एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटा, जैसे ITCZ है ना, ITCZ का इफेक्ट है हॉट पे, मैंने उसको बता दिया था। देखो इंटर कन्वर्जन ITCZ इंटर कन्वर्जन ट्रॉपिकल जोन है ना, एक जोन है, एक क्षेत्र है, ये शिफ्ट करता है गर्मियों में। कहते हैं गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है उसका रीज़न होता है व्हेन ITCZ शिफ्टेड फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल, तभी तो ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाएगी और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ITCZ का इफ़ेक्ट है वो गर्मियों में गर्मी बढ़ाने के लिए प्रभावी है, कहना चाहिए। गर्मियों में गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट पड़ती है उसका रीज़न है ITCZ। दिस इज़ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये शिफ्ट करती है, यह इक्वेटर हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है, नॉर्दर्न की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट करती है, तो उत्तरी भारत में भी गर्मी बहुत पड़ती है। दिस इफेक्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ओके, इसके बाद कुछ और अच्छे टॉपिक्स देखिए। जब जो है ईस्टर्न इंडिया ओशियन, दिस पीरियोडिक चेंज, इसमें से ओशियन करंट जो है, ओशियन करंट का मतलब होता है, इसमें ओशियन करंट भी है और इसके साथ ही कहना चाहिए हॉट करंट, तो आप जानते ही हैं जो अपन लोगों ने पढ़ा था पिछले उसमें, जे हिंद महासागर जो है इंडियन ओशियन के ऊपर से जो हवाएं क्रॉस करती हैं, दिस इज़ वेरी हॉट, तो ये मॉइस्चर लेके इंडिया के अंदर प्रवेश करती हैं, है ना। दूसरा और भी हम पूरा एक रिवाइज इसको फिर से करा देते हैं, थोड़ा सा है। तो देखिए हमने क्लाइमेट बोला था, वेदर बोला था, इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि 2 इम्पोर्टेंट एलिमेंट ले लिए, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश का प्रॉपर होना, कहाँ पे बारिश प्रॉपर होती है, कहाँ पे बारिश प्रॉपर नहीं होती है, इस चीज़ को हमें देखना पड़ता है ना। तो ये ऑल दीज आर डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ विंड, प्रेशर ऑफ मानसून विंड, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और वेदर में आपने डिफरेंस दिख लिया, क्लाइमेट अ लॉन्ग टाइम के लिए और वेदर शॉर्ट टाइम के लिए होता है एक सा। क्लाइमेट कंट्रोल में 6 मेजर कंट्रोल हमने बताए थे आपको, 6 मेजर कंट्रोल्स होते हैं, उसके कौन कौन से 6 मेजर कंट्रोल में आपको मैंने बताया था कि 6 जो मेजर कंट्रोल हैं वो हैं जो है प्रेशर ऑफ विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, है ना, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड एट्सेट्रा। तो दीज ऑल आर कहना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ इसके हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। तो बेटा जो आपके NCERT क्वेश्चन हैं वो आप जो क्वेश्चंस मैच करते हैं नोट से, ओवरऑल सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप राइट कर लीजिए फ्रॉम योर NCERT, है ना, ताकि आपका जो भी सिलेबस रहे वो कंप्लीट रहे। और वर्क भेजा करिए, आप लोग वर्क नहीं भेज रहे हैं क्लास 9, दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल, नहीं तो घर में फ़ोन पेरेंट्स को किया जाने लगेगा। डियर गाइज प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड ऑल्सो फ्रॉम माई नोट्स एंड द NCERT वेबसाइट में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो क्वेश्चंस आप लिखिए। पूरे नहीं लिखना है, कई बार कमेंट में आएगी सर क्या पूरे लिखने हैं, नो, इसलिए पूरे नहीं लिखने क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस मैच कर होंगे मेरे नोट से, या आपकी जो आप नोट्स बना रहे हो हमारे वाले से या NCERT से, वो नोट मैच कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैच ना करें हमने कहा है उनको लिख लेना चाहिए। ड्यू टू मेरे कहने का यही रीज़न है कि जो मैच नहीं कर रहा उसको लिख लेंगे, क्योंकि कुछ छूटे ना, ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस हो जाए आपका, हम ये चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क एंड सेंड ऑन द स्कूल ऐप्स, ऑन असाइनमेंट पे भेजिए, चेक होगा, बताया जाएगा, लिस्टिंग होगी, लिस्ट प्रिंसिपल सर को दी जाएगी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेंगे क्योंकि कितने बार बच्चे वर्क कर रहे हैं, कैसे आपको मार्किंग करना है, इंटरनल में कैसे नंबर देना है, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनल एग्ज़ाम पे। और इंटरनल नोट्स भी आप जो बनाएंगे, आप कैसा काम कर रहे हैं तो करिए, प्लीज़ वर्क प्रोसेस में रहिए और वर्क जो है प्रॉपर वर्क करिए। थैंक यू सो मच गाइस। क्लास 9th आप लोग लाइव में भी खूब अटेंशन करते हो, वेरी गुड बेटा, आप लोग वर्क करिए अपना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कल इसका लास्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।